घोस्ट मॉल, वीरान पड़ा मॉल, डेजर्टेड मॉल, आप जिस नाम से भी बुलाना चाहें, लेकिन आपको हर शहर में ऐसे डेजर्टेड मॉल्स मिल जाएंगे, ऐसे घोस्ट मॉल्स मिल जाएंगे। क्या होता है घोस्ट मॉल? घोस्ट मॉल वो होता है जहां पे बिल्डिंग तैयार होने के बाद भी ऑक्यूपेंसी 40% 50% से ऊपर नहीं होती है। पूरा मॉल आपको खाली नजर आता है। जो इन्वेस्टर वहां पैसे लगाकर बैठा है वो परेशान है। कोई रिटेलर वहां पे रिटेल शॉप लेने को तैयार नहीं है। आज अचानक से इंडिया में इसकी बात क्यों हो रही है, जबकि घोस्ट मॉल की रियलिटी इंडिया में बहुत पुरानी है। इसके पहले कि मैं उन एस्पेक्ट्स पे आऊं कि आज अचानक से कुछ प्रॉपर्टी ब्रोकर्स घोस्ट मॉल पे डेटा क्यों रिलीज कर रहे हैं, घोस्ट मॉल्स पे बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि रियल एस्टेट में जब भी कोई अचानक से डेटा पॉइंट आता है जिसको मीडिया बिना सोचे समझे उठा लेती है, उसके पीछे एक खेल होता है। रियल एस्टेट का जो इकोसिस्टम है बहुत स्ट्रांग है, लेकिन जब हम इस एस्पेक्ट पे आए कि आज अचानक से घोस्ट मॉल्स पे इतनी बात क्यों हो रही है, उसके पहले हमें समझना होगा कि घोस्ट मॉल की रियलिटी इंडिया में क्या है और क्यों है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रैक टू रियलिटी और मेरा नाम है रवि सिन्हा। आखिर क्यों इंडिया में इतने सारे घोस्ट मॉल्स हैं? दो वजह बताई जाती है आमतौर पे। पहली वजह है लोकेशन। लोकेशन की बात करें तो क्या सिर्फ लोकेशन की वजह से एक मॉल घोस्ट मॉल में तब्दील हो सकता है? प्राइमा फेसी आप सोचेंगे हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो दिल्ली एनसीआर में मयूर विहार का इलाका, दिल्ली और नोएडा का बॉर्डर इलाका जिसके पास बहुत बड़ा कैचमेंट एरिया है, वहां पे लगातार 2-3 मॉल्स घोस्ट मॉल बने क्यों बैठे हैं? सच तो यह है कि लोग वहां पे जो 2-3 शराब के दुकानें खुली हैं, सिर्फ उसके लिए लोग वहां पर जा रहे हैं। दूसरी तरफ गाजियाबाद में इंदिरापुरम की बात करें, इंदिरापुरम का लैंडमार्क मॉल भी घोस्ट मॉल बना नजर आता है। तो लोकेशन मॉल के घोस्ट मॉल में तब्दील होने की वजह तो हो सकती है, लेकिन बिल्कुल उसी वजह से हो रहा है ऐसा नहीं है। बहुत सारे अच्छे लोकेशंस पे मॉल्स घोस्ट मॉल में तब्दील हो चुके हैं। दूसरी वजह बताई जाती है ओवर सप्लाई। ऐसा भी नहीं है। ओवर सप्लाई मॉल के लिए कॉम्पिटिटिव एज भी हो सकता है, क्योंकि नॉर्मली लोग जो मॉल्स में जाते हैं वो डेस्टिनेशन शॉपिंग के लिए जाते हैं, वो एक एक्सपीरियंस के लिए जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल एक इलाके में, जैसे मैं ग्रेटर नोएडा वेस्ट की बात करूं तो आप देखेंगे गौर सिटी मॉल से लेकर लगातार सारे उस स्ट्रेच पे मॉल्स और हाई स्ट्रीट्स आ रहे हैं। किसी भी कंज्यूमर के लिए ये तो एक बहुत अच्छा प्लीजिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि जहां पे ओवर सप्लाई है वहां आपके पास ऑप्शंस ज़्यादा हैं। लेकिन होता क्या है, हम साउथ दिल्ली की बात करें, सेलेक्ट सिटी वॉक एक केस स्टडी है सक्सेसफुल मॉल की। उसी के साथ लगे 2 मॉल घोस्ट मॉल में तब्दील हो चुके हैं। ये दोनों रियलिटी जो आपको बताई जाती है कि लोकेशन और ओवर सप्लाई, गलत लोकेशन पे मॉल का आना या किसी लोकेशन में ओवर सप्लाई हो जाना, ये दोनों वजह मॉल्स के घोस्ट मॉल में तब्दील होने की वजह नहीं है इंडिया में। एक्चुअली इंडिया में मॉल ऑपरेटर्स जो हैं, वो बिल्डर्स जिन्होंने मॉल डेवलप किया है, वो मॉल के पूरे बिजनेस को ही नहीं समझ पाए। उन्होंने ग्लोबल एक्सपीरियंसेस से देखा, कई दूसरे देशों में बड़े बड़े मॉल्स हैं, एक शॉपिंग डेस्टिनेशन है और उन्होंने यहाँ पर वही मॉडल उतारना चाहा, लेकिन ना तो वो प्लीजिंग एक्सपीरियंस क्रिएट कर पाए, ना ही वो समझ पाए कि उसका बिजनेस मॉडल क्या होना चाहिए। फर्स्ट जनरेशन मॉल्स तो इंडिया में इसलिए पिट गए क्योंकि फर्स्ट जनरेशन ऑफ मॉल्स जो थे वो लीज मॉडल नहीं सेल्स मॉडल पे था। मतलब कि एक बिल्डर अपना हर यूनिट बेचता चला गया बिना ये देखे कि बायर कौन है। अब उसमें होता ये है कि आपके अगल बगल के अगर शॉपिंग एक्सपीरियंस से फॉर एग्जांपल एक बड़ा ब्रांड, कभी बगल के रिटेल आउटलेट में अगर कोई एक लो ग्रेड सी ग्रेड ब्रांड है
तो वहाँ पर आउटलुक नहीं लाएगा, वहाँ पर वो लीजिंग नहीं करेगा। तो यहाँ के जो लीजिंग मॉडल वाला की जगह सेल्स मॉडल में डेवलपर्स फर्स्ट जनरेशन ऑफ मॉल्स में चले गए, एक वो गलती थी। जिन कुछ डेवलपर्स ने लीज मॉडल भी अपनाया, उन्हें लीजिंग करना ही नहीं आया। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक फूड कोर्ट को ग्राउंड फ्लोर या लोअर ग्राउंड फ्लोर पे दे दिया, जो कि बहुत सारे दिल्ली एनसीआर के मॉल्स में मैं देखता हूँ, तो वो एक खाने की जो महक है वो पूरे मॉल में रहेगी, क्योंकि आपके ग्राउंड फ्लोर से वो किचन ऑपरेट हो रहा है। और वहाँ पे फिर सिर्फ और सिर्फ लोग जाना चाहेंगे तो फूड कोर्ट के लिए जाना चाहेंगे, और कोई मॉल सिर्फ फूड कोर्ट के लिए नहीं चल सकता है। सेक्टर 18 नोएडा ही एक क्लासिक एग्जाम्पल है कि वहाँ पे एक सेंट्रल स्टेज के नाम से मॉल आया। सी ग्रेड ऑपरेटर्स थे, लेकिन वो चलता रहा क्योंकि वहाँ पे लोगों के पास ऑप्शंस नहीं थे। बेटर मॉल के तौर पर ग्रेट इंडिया प्लेस आया, सारे का सारा फुटफॉल उधर शिफ्ट हो गया, लेकिन वो भी समय के साथ अपग्रेड नहीं कर पाया और फिर डीएलएफ मॉल ऑफ इंडिया आया और सारा फुटफॉल इधर शिफ्ट हो गया, बाकी दोनों मॉल पिट गए। तो ये घोस्ट मॉल की कहानी आपको अगर कॉम्प्रिहेंसिवली समझना है तो आपको देखना होगा ग्लोबल सिटीज में कैसे ऑपरेट करते हैं डेवलपर्स मॉल बिजनेस को। एक मॉल में, और ये मैं सारे इन्वेस्टर्स को भी कहता हूं कि आप हमेशा यहाँ पे इन्वेस्ट करने के पहले एक बात ध्यान रखें, बिल्डर का स्किन इन द गेम है या नहीं। बिल्डर का वहाँ उस मॉल को एक बार बेच लेने के बाद, बना लेने के बाद कोई इंटरेस्ट है या नहीं। अगर उसका अपना इंटरेस्ट नहीं है तो वो बेचकर निकल लेगा, और उसके बाद जो इन्वेस्टर्स होंगे वहाँ पे इतना ब्रांड का मिसमैच होगा कि वो मॉल घोस्ट मॉल में तब्दील हो जाएगा। सारे बड़े ब्रांड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वहाँ से बाहर चले जाएंगे। मॉल का बिजनेस तभी चल सकता है जब ये या तो पूरी तरह लीज मॉडल में हो या फिर हाइब्रिड मॉडल हो, कि यहाँ पे कम से कम कंट्रोलिंग राइट डेवलपर के पास है कि वो कौन सा ब्रांड मिक्स कर पाएगा। नॉर्मली डेवलपर का इंटरेस्ट होता नहीं है, वो बेचकर निकल जाते हैं। लेकिन जहाँ इंटरेस्ट होता है, से फॉर एग्जांपल किसी मॉल में एक बिल्डर ने अपना बैंक्वेट हॉल भी बना लिया, होटल भी बना लिया, बहुत सारे रिटेल आउटलेट अपने पास रख लिए, तो वहाँ पे वो मॉल के सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि डेवलपर का अपना रेकरिंग बिजनेस है। वहाँ पे वो बड़े ब्रांड जो ला रहा है वो इन्वेस्टर के लिए नहीं ला रहा है, वो अपने बिजनेस के लिए ला रहा है। वो मॉल उसका रेकरिंग बिजनेस का सोर्स है। इंडिया में ज़्यादातर मॉल्स जो पिटे हैं वो पूरी तरह सेल्स मॉडल की वजह से पिटे हैं, जहाँ मेजॉरिटी ऑफ यूनिट्स या पूरा मॉल यूनिट बाय यूनिट बिल्डर ने बेचकर निकल जाना चाहा है। बिल्डर ने उसको वन टाइम सोर्स ऑफ इनकम के तौर पर देखा है। तो यहाँ पे पूरे इंडिया में जो घोस्ट मॉल की कहानी है, मोटे तौर पे पुअर ऑपरेशन की कहानी है, पुअर ऑपरेटर्स के हाथों में मॉल के मैनेजमेंट के जाने की कहानी है, बिल्डर्स के शॉर्ट साइटेड होने की कहानी है। अब आज की तारीख में सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि फिर क्या किया जाए। ये जो इतने प्राइम एरियाज में घोस्ट मॉल्स पड़े हैं, प्राइम एरियाज में डेजर्टेड मॉल्स पड़े हैं, आखिर उनके साथ क्या किया जाए। हैं तो वो प्राइम प्रॉपर्टी ही, और यहीं पे कुछ बड़े ऑपरेटर्स, मैं नाम नहीं ले सकता हूं, बिना एविडेंस ऐसे भी नाम लेना मुश्किल होता है। कुछ बड़े ऑपरेटर्स जो रीट के रास्ते अब मॉल के बिजनेस में आ गए हैं, उनकी नज़र है इन डेजर्टेड मॉल्स पे, उनकी नज़र है इन घोस्ट मॉल्स पे। वो इसको रेनोवेट करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वो इसमें इनकम प्रोड्यूसिंग असेट क्रिएट करें, लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले एक ऐसा माहौल बनाया जाए कि इंडिया इज अ लैंड ऑफ घोस्ट मॉल्स। एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया जाए जहां पर उनके लिए घोस्ट मॉल्स का टेकओवर आसान हो जाए। एक ऐसा माहौल बनाया जाए जहां पर वो कम पैसे में औने पौने में इन मॉल्स को टेकओवर कर सकें, और उसके बाद उन मॉल्स को वो इनकम प्रोड्यूसिंग मॉल्स बना लें, उन घोस्ट मॉल्स को वो फंक्शनल मॉल्स बना दें। क्या ये एंड कंज्यूमर के लिए अच्छी खबर है? बिल्कुल, आम कंज्यूमर के लिए बहुत अच्छी खबर है। मैं हमेशा कहता हूं किसी भी मॉल का किसी भी लोकेशन में ओवर सप्लाई नहीं हो सकता है। ओवर सप्लाई
का मतलब है बेटर ब्रांड एक्सपीरियंस एक एंड कंज्यूमर के लिए। समस्या ओवर सप्लाई की नहीं है। इंडिया में घोस्ट मॉल्स में अगर कुछ एक्सेप्शन छोड़ दें तो समस्या लोकेशन की भी नहीं है, क्योंकि कोई भी बिल्डर इतना बेवकूफ़ नहीं है कि वो कैचमेंट एरिया देखे बिना मॉल बनाता है। समस्या मॉल के पुअर ऑपरेशन की है। और आज जब कुछ बड़े ऑपरेटर्स इन घोस्ट मॉल्स को देख रहे हैं तो उनके ब्रोकर अचानक से ही डेटा पॉइंट लेकर आ गए हैं कि इंडिया में तो इतने सारे घोस्ट मॉल्स हैं, इंडिया में इतने सारे प्राइम प्रॉपर्टी डेजर्टेड हैं। सारा खेल बड़े ऑपरेटर के हाथों में इन घोस्ट मॉल्स को देने का है। लेकिन आपके लिए अच्छी खबर यह है कि आपको बेटर कंज्यूमर एक्सपीरियंस मिलने वाला है इंडिया के रिटेल स्पेस में आगे चलकर। तो आप इंजॉय करें इस बदलते इंडिया के रियल एस्टेट के रिटेल सेक्टर के लैंडस्केप को। आप इंजॉय करें आने वाले दिनों में बेटर मॉल एक्सपीरियंस को। और जिनका बिजनेस है, जिन्होंने गलती की है, उन्हें लॉस के साथ बड़े ऑपरेटर के हाथों में जाते हुए आप आगे देखने वाले हैं।